क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं? ये बीमारियां माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं और आनुवांशिक रोग कहलाती हैं। कई भारतीय इनसे पीड़ित हैं। आखिर ऐसा क्यों है और क्या हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं? पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारियां कहां से आती हैं। पिछले 2000 वर्षों में भारत के अधिकतर लोगों ने छोटे समुदायों में विवाह किए हैं और बच्चों को जन्म दिया है। नतीजन प्रत्येक समुदाय के लोगों के डीएनए में एक विशिष्ट प्रकार का म्यूटेशन एकत्रित हो चुका है। लेकिन ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है? कल्पना कीजिए कि डीएनए 4 प्रकार के बनावटी ब्लॉक से बना एक लंबा धागा है जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन है, जिन्हें क्रमशः ए, टी, जी और सी कहा जाता है। लंबे डीएनए धागे छोटे खंडों में चिन्हित हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए प्रोटीन बनाने की जानकारी रखते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के छोटे मशीन के रूप में कार्य करते हैं। इन जीनों का एटीजीसी अनुक्रम समय के साथ बेतरतीब ढंग से बदल सकता है। इन्हें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। इनमें से अधिकांश म्यूटेशन महत्वहीन है, लेकिन कुछ म्यूटेशन जीन को इस तरह बदल देते हैं कि प्रोटीन गैर कार्यात्मक या निष्क्रिय हो जाते हैं। कभी कभी दोषपूर्ण म्यूटेशन वाले लोगों में ये बीमारियों का यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। जीवन में 2 प्रकार के दोषपूर्ण म्यूटेशन हो सकते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। कोशिकाओं में आमतौर पर जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, एक जो प्रत्येक को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। प्रभावी म्यूटेशन में वे हैं जहां जीन के सिर्फ एक ही प्रतिरूप का म्यूटेशन किसी बीमारी को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में होता है। अप्रभावी म्यूटेशन के मामले में जीन के दोनों प्रतिरूपों को कोई बीमारी उत्पन्न करने के लिए म्यूटेशन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अप्रभावी म्यूटेशन के केवल एक प्रतिरूप वाले लोग स्वस्थ महसूस करते हैं और अक्सर वो अपने जीन में होने वाले म्यूटेशन से अनजान होते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ऐसे 2 लोग मिलकर एक जैविक बच्चे को जन्म देते हैं। उनके बच्चे म्यूटेटेड जीन की दोनों प्रतिरूपों को धारण कर सकते हैं और बीमारी में पीड़ित हो सकते हैं। इस तरह के वंशानुगत रोग प्रभावी और अप्रभावी उत्परिवर्तन दोनों के कारण आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक रोगों के कुछ उदाहरण थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अनुमानतः भारत में लगभग 70 मिलियन लोग आनुवांशिक रोगों से पीड़ित हैं। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के डॉक्टर कुमारस्वामी तंगराज, डॉक्टर गिरिराज चांडक और अन्य वैज्ञानिकों ने विभिन्न भारतीय आबादियों के जीनों का अध्ययन किया है। उन्हें ऐसे म्यूटेशन देखने को मिले जो भारतीय के लिए नए हैं। ये अग्न्याशय में पुरानी सूजन और मधुमेह जैसी कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके 2 दशकों के लंबे अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय आबादी में आपसी छोटे समुदायों में विवाह के कारण आनुवांशिक बीमारियों की घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन आनुवांशिक रोगों को बढ़ने से रोका जा सकता है। आप कुछ सामान्य दोषपूर्ण जीनों के परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं और यदि ऐसा हो सके तो ऐसा साथी चुनें जिसमें आपके जैसे दोषपूर्ण जीन ना हो। आपसी रिश्तेदारी या आपसी समुदायों में विवाह न करना इस समस्या को कम कर सकता है। दूसरे समुदाय में विवाह होने से आप दोनों में एक ही तरह के दोषपूर्ण जीन होने की संभावना कम हो सकती है। यदि आपके और आपके साथी के पास एक जैसे ही दोषपूर्ण जीन है, तो आप अपने और अपने होने वाले बच्चों के स्वस्थ जीवन पर सही निर्णय लेने के लिए आनुवांशिक विज्ञानी या आनुवांशिक परामर्शदाता से परामर्श कर सकते हैं। आइए हम सभी एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। प्रेजेंटेड टू यू बाय CSIR CCMB, CSIR जिज्ञासा, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। CSIR CCMB के काम के बारे में ज्यादा जानने के लिए कृपया विजिट करें www.ccmbres.in।